आज के इस वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़ी हर बात पर चर्चा करेंगे, चाहे वो उसकी कोई रहस्यमय बात हो या उसकी आवाज हो या उसका आकार। इस वीडियो में आपको ब्लैक होल की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लैक होल कितने रहस्यमय होते हैं। वैज्ञानिक कई सालों से इन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ब्लैक होल का अंत कहाँ होता है या उसके अंदर जो चीजें जाती हैं वो आखिर कहाँ जाती हैं। इसके अलावा ब्लैक होल बनते कैसे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे वैज्ञानिकों ने इस पर कई थ्योरी दी है, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो पाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितने रहस्यमय होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल से एक अजीबोगरीब आवाज भी निकलती है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहां आवाज कैसे जा सकती है? क्योंकि पृथ्वी पर तो आवाज हवा के जरिए फैलती है। अगर हम इसे पृथ्वी पर देखें तो यहाँ आवाज हवा के जरिए यात्रा करती है। जब कोई आवाज पैदा होती है तो वह वाइब्रेशन पैदा करती है। ये वाइब्रेशन आसपास की हवा के कणों में ट्रांसफर होते जाते हैं, जिससे साउंड आगे बढ़ती है। लेकिन बात आती है स्पेस की, जहां तो वैक्यूम होता है। असल में इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बिल्कुल खाली जगह यानी कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता। स्पेस में भी कुछ न कुछ कण होते हैं जो आवाज को यात्रा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वहां का मीडियम इतना कमजोर होता है कि केवल बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें ही निकल सकती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। ये आवाज इतनी धीमी होती है कि इंसान इसे सुन ही नहीं सकता। हालांकि आज की साइंस ने वो कर दिखाया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जानते हैं कि ब्लैक होल की आवाज को कैसे खोजा गया। नासा ने कई सालों की रिसर्च के बाद ब्लैक होल की आवाज को ढूंढ निकाला है। इसके लिए उन्होंने एक खास मेथड इस्तेमाल किया, जिसे सोनिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्पेस में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन वहां रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और शॉक वेव्स आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि इन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वैज्ञानिक टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करके इन वेव्स के प्रेशर पैटर्न और अन्य डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद वे नॉन ऑडिबल साउंड को ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और रिदम से मैच कर उसे सुनने लायक बना लेते हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के साउंड को भी ढूंढ निकाला है। नासा ने जिस ब्लैक होल की आवाज कैप्चर की है वो अबेल 426 नाम के गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद ब्लैक होल की है। यह गैलेक्सी क्लस्टर हमारी पृथ्वी से 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर पर्सियस कॉन्स्टिट्यूशन में स्थित है। यह अब तक का पहला ऐसा गैलेक्सी क्लस्टर है जिसमें भारी मात्रा में क्लाउड्स हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उस ब्लैक होल से निकलने वाली वेव्स का प्रेशर आसानी से समझने में मदद मिली। नासा ने इस ब्लैक होल की आवाज को चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी में मौजूद एक उन्नत स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजा था, जिसे 1999 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। यही कारण है कि यह 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित ब्लैक होल की आवाज को कैप्चर करने में सक्षम हुआ। अब आप इस आवाज को सुनिए। यह आवाज ऐसी लग रही है जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। जब नासा ने इसे रिकॉर्ड करके अपने ऑफिशियल पेज पर डाला तो लोगों की राय भी अलग अलग थी। कुछ लोग इसे हजारों आत्माओं की टॉर्चर की आवाज कह रहे थे, तो कुछ इसे शैतान की आवाज मान रहे थे। यह अबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद पहला ब्लैक होल है जिसका साउंड वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैप्चर किया। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वैज्ञानिक M87 ब्लैक होल की आवाज भी कैप्चर कर चुके हैं, और यह आवाज अबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर के ब्लैक होल की आवाज से बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ अबेल गैलेक्सी के ब्लैक होल की आवाज डरावनी और कठोर है, वहीं M87 ब्लैक होल की आवाज काफी शांत और सुकून देने वाली है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि M87 वही ब्लैक होल है जिसकी पहली इमेज 2019 में नासा ने ली थी।
इसके साउंड को कैप्चर करने का श्रेय भी एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी में लगे उन्नत स्पेस टेलीस्कोप को जाता है। इसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे ने भी इसमें मदद की। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिफिकेशन से प्राप्त यह साउंड बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होता है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर की आवाज की फ्रीक्वेंसी को वैज्ञानिकों ने 144 से 288 क्वाड्रिलियन गुना बढ़ाया था, तब कहीं जाकर हम इसे सुन पाए। अब इन सब जानकारियों के बाद चलिए बात करते हैं कि आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल की शुरुआत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, सीड के बारे में जानना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल तब बनता है जब किसी बहुत बड़े सुपरमैसिव तारे की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक ब्लैक होल के बनने में कई अरब साल लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, अगर ब्लैक होल को बनने में इतने साल लगते हैं तो फिर वे एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने जिनकी उम्र बिग बैंग से सिर्फ कुछ करोड़ साल ही कम है? इस सवाल का जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप एक एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज करेगा और उसकी एक्सीलरेशन डिस्क की भी स्टडी करेगा। जो जानकारी इससे मिलने वाली है वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह खोज कई सिद्धांतों को भी दोबारा परिभाषित कर सकती है, जिनमें से एक बिग बैंग थ्योरी है। यानी यह खोज यूनिवर्स के निर्माण की समझ को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लैक होल के रिलेटेड वीडियो। ब्लैक होल की और रहस्यमय इंफॉर्मेशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट्स जोन पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑन कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।